इलॉन मस्क ने आखिरकार ट्विटर को खरीद ही लिया। ये डील $44 बिलियन यानी करीब 3.37 लाख करोड़ रुपए में हुई है। एक ऐसा इंसान जो खुद एक यूजर था जिसने ट्विटर पे ही ट्विटर का मजाक उड़ाया था, फाइनली आज उसने पूरी कंपनी को ही खरीद लिया। ट्विटर पे लगभग 84 मिलियन फॉलोअर वाले इलॉन मस्क, जो सबसे ज्यादा ट्विटर पे ही एक्टिव रहते हैं, बीच में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उन्हें लेकर, पर ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ट्विटर इलॉन मस्क को भी बैन ना कर दे आगे चलकर, जैसे कि पिछले कुछ महीनों में कई अकाउंट्स बैन हुए थे। दोस्तों, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, क्या क्या नए बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं ट्विटर पर, जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। देखते रहिए इस वीडियो को आखिरी तक। ट्विटर, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जहां पर एक बार में आप 140 शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बातों को आप दुनिया के सामने रख सकते हैं, जहां पर देश और दुनिया के किसी मुद्दे पर अपनी राय को रख सकते हैं और अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो ऐसे में स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क का भी अकाउंट ट्विटर पर था। ये भी अपने विचारों को अपने ट्वीट के माध्यम से दुनिया के सामने रखते थे। तो इसी बीच उनके ट्वीट को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, जिसमें से कई बार इलॉन मस्क भैया ने ट्विटर का भी मजाक उड़ाया था। लगभग 84 मिलियन फॉलोअर वाले इलॉन मस्क ट्विटर का इस्तेमाल अपनी कंपनी के प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए भी करते थे, जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो कि उसके एक ट्वीट करने भर से मार्केट इधर का उधर कितनी आसानी से हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। ट्विटर, जो कि अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने का एक माध्यम है, और उसी पे अगर कोई ऐसी ट्वीट करे जो कुछ लोगों के लिए अच्छी बात साबित हो और कुछ लोगों के लिए बुरी, तो ट्विटर उस अकाउंट को बड़ी आसानी से बैन कर देता था, जिसकी वजह से लोग ये भी मानने लगे थे कि शायद इलॉन मस्क का भी अकाउंट ट्विटर बैन कर सकता है, क्योंकि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को भी बैन किया था, जिनके फॉलोअर्स भी लगभग इलॉन मस्क के बराबर थे। आप सोच सकते हो कि कंपनी जहां की है वहीं के प्रेसिडेंट को ट्विटर पर बैन किया गया था, सिर्फ कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट की वजह से। इसी तरह इंडिया में कंगना रनौत के अकाउंट को भी ट्विटर ने सस्पेंड किया था, ट्विटर के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जाने की बात कहकर। तो ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बात ही खत्म हो गई फिर, जहाँ पर लोग अपनी बात को ट्विटर की मदद से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और फिर ट्विटर उन्हें उसी चीज की ही फ्रीडम ना दे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की बात रखी और 3,22,000 करोड़ रुपए की ऑफर दी। इसके पहले इलॉन मस्क ने ट्विटर का 9% स्टेक खरीद रखा था और सबसे बड़े ओनर भी बन गए थे, और उसके बाद एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। और फाइनली इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन यानी करीब 3,37,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अब बात करते हैं कि इलॉन मस्क ट्विटर में क्या क्या बदलाव करने वाले हैं। नंबर 1, एडिट बटन। इलॉन मस्क ने इसी महीने ट्विटर पर एक पोल कराया था, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें एक एडिट बटन की जरूरत है, और करीब 44 लाख लोगों ने इस पोल पर अपना वोट दिया था। 73% लोगों ने हाँ में जवाब दिया था, जबकि 27% लोग ट्विटर पर एडिट बटन नहीं चाहते। नंबर 2, ट्विटर एल्गोरिदम। जिन लोगों को नहीं पता कि एल्गोरिदम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एल्गोरिदम एक तरह का AI बेस्ड सिस्टम है, जिससे कोई भी पोस्ट प्रमोट या डिमोट होता है। अभी हाल ही में इलॉन मस्क ने इसके लिए भी एक पोल कराया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स होना चाहिए। इसके जवाब में 11 लाख वोट पड़े थे। इनमें से लगभग 82% लोगों ने हाँ में जवाब दिया था और 18% लोग ऐसा नहीं चाहते थे। एल्गोरिदम ओपन सोर्स करने के पीछे उनका मकसद ये है कि ट्विटर यूजर्स को ये पता लगाने की पूरी छूट होनी चाहिए कि उनका पोस्ट प्रमोट किया गया है या डिमोट। नंबर 3, बॉट्स एंड स्पैम अकाउंट्स। कई बार आपने देखा होगा कि ट्विटर पर रैंडम चीजें ट्रेंड कर जाती हैं, किसी का नाम ट्रेंड कर रहा है, कोई कंट्री ट्रेंड कर रही है। ट्विटर पर ढेर सारे बॉट्स और फेक अकाउंट्स भी होते हैं, जिन्हें बंद करने के बाद ही इन सारी चीजों को फिक्स किया जा सकता है। अभी हाल ही में इलॉन मस्क के अकाउंट जैसा सेम अकाउंट बनाकर स्कैमर्स ने उनके नाम पर क्रिप्टो करेंसी ले ली। इससे पहले साल 2020 में एक बार ये भी रिपोर्ट आई थी कि इलॉन मस्क का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। तो आने वाले समय में ट्विटर पर इन सारी चीजों को भी सुधारी जाएगी। नंबर 4, फ्री स्पीच। ट्विटर पर अब आप बिना किसी डर के बेझिझक होकर अपनी बात को ट्वीट्स के माध्यम से लोगों के सामने रख पाएंगे। लोगों को ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा फायदा मिल सकेगा। इस बात को लेकर इलॉन मस्क ने एक ट्वीट भी किया था। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।